अभी पिछले वीडियो में हमने वैद्युत विभव के सवाल कुछ बताए थे। आज कुछ सवाल बता करके इस चैप्टर को फाइनल किया जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल है एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। बेटा 9 माइक्रोकुलाम का एक बिंदु आवेश है और दूसरा -2 माइक्रोकुलाम का है। इन दोनों से 3 मीटर की दूरी पर कोई आवेश किसी बिंदु है, कोई बिंदु है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। Q1 से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q1 अपान में R। यहां हो गया 9 × 10⁹। Q1 का मान है 9 × 10⁻⁶। इस 9 माइक्रोकुलाम को हमने कुलाम में बदल दिया, ये हो गया 10⁻⁶। R का मान है 3, तो V1 बराबर आ गया 27 × 10⁻³ वोल्ट। 3 त्रिकाई 9 हो गया बेटा, 9 त्रिक 27, 9 में से 6 चला गया, 10⁻³ वोल्ट आ गया। अब Q2 से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव V2 बराबर हो गया 1/4πε0 Q2 अपान में R। 9 × 10⁹ है। Q2 का मान -2 × 10⁻⁶ है, ये भी बेटा 2 माइक्रोकुलाम है, तो यह आ गया 10⁻⁶ कूलाम। माइनस है, माइनस चिन्ह मैंने ले लिया, अपान में 3 डिवाइड किया, यहां 3 आ गया, -6 × 10⁻³ वोल्ट। अब बेटा हमको उस बिंदु पर कुल विभव 3 मीटर दूरी पर V, यहां पर V ले रहे हैं, V बराबर V1 + V2, ये हो जाएगा 27 × 10⁻³ माइनस, बेटा ये माइनस चिन्ह है इसलिए यहां पर माइनस चिन्ह आ गया, या प्लस ले लो, फिर -6 × 10⁻³ हो गया, यह आ गया 27 × 10⁻³ -6 × 10⁻³, आंसर आ गया 21 × 10⁻³ वोल्ट। बहुत कठिन सवाल इस चैप्टर के नहीं है, बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, बाकी कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर कोई सवाल भी छूट जाता है किसी विशेष प्रकार का, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करके उस सवाल को सॉल्व करूंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संलग्न चित्र। एक चित्र बना हुआ है, मिलाने वाली रेखा के किन बिंदु पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। ठीक है, एक चित्र है बेटा, सवाल नंबर 2। इस तरीके से एक चित्र बना है, यहां पर +Q कूलाम आवेश है और यहां पर -3 कूलाम। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। हमसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कहां पर वैद्युत विभव शून्य होगा, और पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र कहां पर शून्य होगा। पहले हम बात करते हैं वैद्युत विभव कहां पर शून्य होगा। ये बेटा बिंदु A मान ले रहे हैं और ये बिंदु B मान ले रहे हैं, जाहिर सी बात है इसके बीच में कहीं पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अब यहां पर प्लस है, ये माइनस है, कहां पे है मुझको नहीं मालूम, तो मान लेते हैं, माना Q आवेश से x दूरी पर विभव शून्य होगा, क्योंकि हमको यही निकालना है, शून्य होगा। तब माना वह बिंदु C है। ठीक है, मान लिया ये बिंदु यहां पर है, C यहां पर है, यहां पर विभव शून्य होगा, ये दूरी x है बेटा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 1 - x।
जब ये x है ये 1 माइनस एक्स हो गया, तो हमने यही लिखा है माना q आवेश से x दूरी पर विभव शून्य होगा। माना हुआ बिंदु C है जहां पर विभव शून्य है। तब बेटा बिंदु C पर a या प्लस q के कारण, C पर प्लस q के कारण विभव बेटा v1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q अपान में x, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है बेटा, -3q के कारण C पर विभव बेटा ये हो जाएगा v2 बराबर 1/4πε0 3q, लेकिन माइनस का है, अपान में x, ये दूरी जो है हमारी 1 माइनस एक्स हो जाएगी, ये 1 माइनस एक्स हो गई, इक्वेशन 2। C पर कुल विभव v बराबर v1 प्लस v2 है। v का मान शून्य है, ये बराबर क्या है बेटा, शून्य, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है। तो यहां पर हो जाएगा v1 प्लस v2 बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या, v बराबर v1 प्लस v2 है, सवाल में कहा गया v बराबर 0 है, तो v1 प्लस v2 बराबर 0। v1 का मान रख दिया बेटा 1/4πε0 q अपान में x माइनस, यहां पर हो गया 1/4πε0 3q अपान में 1 माइनस एक्स बराबर 0। हमने पक्षांतर कर लिया, ये हो जाएगा 1/4πε0 q अपान x, ये हो गया 1/4πε0 3q अपान में 1 माइनस एक्स। ये कट गया, इससे q से q कट गया, 1 अपान x इज इक्वल टू 3 अपान 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x हो गया, 1 इज इक्वल टू 3x प्लस x हो गया, 1 बराबर 4x हो गया, तो x बराबर 1/4 मीटर या 0.25 मीटर आप लिख दीजिए, या 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। यानी कि इस q आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, ये तो फिलहाल वैद्युत विभव की केस की बात थी। ये Q है, ये माइनस Q, इस बिंदु को भी मान लिया बेटा। अब यहां पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इसके अंदर तो वैद्युत विभव शून्य था, लेकिन इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जिसकी वजह से ये कभी भी वैद्युत क्षेत्र को इसके अंदर शून्य नहीं करेंगे। वैद्युत क्षेत्र या तो इस तरफ शून्य होगा या तो इस तरफ शून्य होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि यहां पर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो रहा है। ये बिंदु C हमने मान लिया, माना आवेश Q से x, ये दूरी बेटा हमने x मान ली, x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। माना आवेश Q से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, वह बिंदु C है। ठीक बेटा, तो Q के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र, ये बेटा E1 बराबर 1/4πε0 Q अपान में x स्क्वायर, समीकरण 1, -3q के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र, E2 बराबर 1/4πε0 3q अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा देखो, ये दूरी यहां से यहां तक की 1 मीटर है, सवाल में कहा गया है। अब हमने यहां से x दूरी इधर माना है, तो ये B से इस A के बीच की दूरी 1 मीटर है, इतनी दूरी और बढ़ गई, तो यहां से यहां तक 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इसलिए हमने यहां 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब बेटा C पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, अर्थात E1 बराबर बेटा E2 होगा। जब वैद्युत क्षेत्र शून्य है, इसका E1 बराबर E2 है C पर,
तो यहां पर हो गया 1/4πε0 क्यू अपान में एक्स स्क्वायर, यहां पर हो गया 1/4πε0 3q अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये कट गया, इससे q से ये q कट गया, 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 अपान, सॉरी यहाँ 3 है, 3 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ का वर्गमूल ले लिया जाए, 1 अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब वर्गमूल लोगे 1 अपान एक्स हो गया, यहाँ पर √3, यह आ गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 एक्स हो जाएगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 का मान बेटा 1.732 हमने लिख दिया, ये हो गया। एक्स का इधर पक्षांतर करोगे, ये आ जाएगा 1.732 एक्स माइनस एक्स, 1 इज इक्वल टू 0.732 एक्स, एक्स बराबर 1/0.732, इतना आ जाएगा मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.36 मीटर। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहां पर इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया। इस क्यू आवेश से 1.36 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसको देख लीजिए, कहीं पर भी समस्या हो तो हमको जरूर बताइए। अगर आपसे पूछा जाए इससे कितनी दूरी पे है तो 1 प्लस एक्स कर दीजिएगा, -3 क्यू आवेश से निकल आएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव गणना करना है। अगला सवाल है, मान लीजिए ये कोई वर्ग है, अब इसकी प्रत्येक भुजा 2√2 मीटर है बेटा। ठीक है, ये हमने इसका विकर्ण बना दिया। ठीक है, जब ये है तो इसके प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम रखा हुआ है। अब ये जो है इसका सेंटर, यहां पर हमको वैद्युत विभव चाहिए बिंदु O पर। ठीक है, इस तरीके से कुल मिला के है। चलिए, त्रिभुज ए या BDC से हमारा सूत्र हमको मालूम है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बेटा हो गया 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया BD स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 8 + 8, ये हो जाएगा 16 मीटर BD का होल स्क्वायर। इसका बेटा वर्गमूल लोगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर, यानी कि ये जो भुजा है यहां से यहां तक 4 मीटर। अब ये हमको मालूम है कि अगर इसको हम विकर्ण खींचते तो विकर्ण जो यहां पर अर्धित कर रहा है ये दूरी आधी होती है। ये विकर्ण है बेटा, इस विकर्ण से जब दूसरा विकर्ण खींचे तो जहां पर कट कर रहा है वो सदैव इसको अर्धित करता है, आधा करता है। तो ये दूरी यहां से यहां तक 2 मीटर हो गई। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं DO 2 मीटर है और OB भी 2 मीटर है। इसी तरीके से AO और OC भी 2 मीटर होंगे। ठीक, अब हम इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। बेटा एक चीज और देखो, अगर ये दूरी बराबर है चारों तरफ की, आवेश भी बराबर है, तो बिंदु O पर जो विभव होगा इन सबके विभवों का योग होता है। तो देखते हैं क्या होता है। बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण O पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q अपान में R। R का मान हमने 2 मीटर यहां रखा है, तो R की जगह पर हमने दूरी रख दी AO। ये हो गया बेटा 9 × 10⁹, Q का मान है 2 × 10⁻⁶, AO का मान है 2, तो यह आ गया 9 × 10⁻³ वोल्ट। कोई दिक्कत? 9 × 10 पावर, यहां पर 10⁻9 है, 10⁻6 है, 3 हो गया, 2 से 2 कट गया, 9 बचा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार B, C, D के कारण O पर विभव
V2 V3 और V4 बराबर, या हम इसको अगर VA कर दे, इसको कर दे VB कर दे, इसको VC कर दे, इसको VD कर दे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान में R, यानी कि 9 × 10³ वोल्ट। O पर कुल विभव, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, V बराबर VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, ये चारों बराबर है तो 4 × VA कर दिया जाए। 4 × VA का मान 9 × 10³ है, तो आपका आंसर आ जाएगा 36 × 10³ वोल्ट। कोई विशेष इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, ना बहुत सवाल कठिन है। हमने देखा कि ये सब दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, सबके अलग अलग विभव हमने यहाँ पर देख लिए, सब विभव बराबर है, तो हमने 4 × VA कर दिया। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4, -5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम यही सवाल है, बस अंतर ये वहां सारे आवेश बराबर थे, यहाँ पे थोड़ा अलग अलग है। ये है -2 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम, -4 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम। ये 60 सेंटीमीटर है। बेटा देखो, ये मैंने ऐसे विकर्ण खींच दिया, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, जहां दिक्कत है तो आप बताइएगा हमको। ये 60 है, ये 60 सेंटीमीटर है बेटा, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा यहां से लेके यहां तक 60√2 सेंटीमीटर। अगर इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 30√2 सेंटीमीटर। कहीं समस्या हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप देख लीजिएगा। अब यहां पर इसके यहां से इसको नाम दे दो A B C D। A के कारण ये O बिंदु, हमने O पर विभव बेटा VA हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान में R का मान बेटा 30√2 हमने लिख दिया। अब ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² हमने यहां लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। Q का मान बेटा -2 है, तो यहां पर -2 माइक्रोकूलाम लिख दीजिए, 10⁻6 हो गया। सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, या इसको ऐसे लिखे रहेंगे, बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, ये इतना हमारा प्राप्त हो गया इक्वेशन फर्स्ट। B के कारण O पर विभव, VB बराबर हो गया 1/4πε0। बेटा यहां पर Q का मान 3 है, तो 3 × 10⁻6 हो गया, बटे में 30√2 × 10⁻²। इसी तरीके से C के कारण O पर विभव, तो VC बराबर हो जाएगा 1/4πε0। यहां पर कितना है बेटा -4 × 10⁻6 बटे में 30√2 × 10⁻²। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 3, इसी तरीके से D के कारण O पर विभव, VD बराबर हो जाएगा 1/4πε0 5 × 10⁻6 अपान में 30√2 × 10⁻²। ठीक, अब O पर कुल विभव, VO बराबर VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। बेटा एक चीज यहां पर हम थोड़ा डायरेक्ट करना चाहते हैं, अगर दिक्कत हो बताइएगा। 1/4πε0 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 30√2 30√2 30√2, ये सब हम कॉमन है, तो यहाँ पे हम कॉमन डायरेक्ट लिए ले रहे हैं। यहां पर डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। 1/4πε0 इंटू में 30√2 × 10⁻²। ठीक, अंदर देखिए, ये हमारा 10⁻6 भी यहां कॉमन है, 10⁻6 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखिए -2 प्लस 3 -4 प्लस 5, अब इसमें 9 × 10⁻9 हमने रख दिया। 1/4πε0 की वैल्यू इंटू में 10⁻6 है, ये 30√2 × 10⁻²। अब देखो बेटा,
ये 2 4 2 6 5 3 8, 8 में 6 गया, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने सीधे सीधे। अब ये क्या हो जाएगा, इसका हमने यहाँ पर ये हटाया तो यहाँ पर हो गया प्लस का 1, इसको काटा तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। 9 में से अगर 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 अपान रूट 2, 3 रूट 2 इंटू में 2 इंटू में 10 पावर 4, ये 9 है, यहाँ 5 बचेगा, 4 आ गया। यहां पर क्या हो गया बेटा, रूट 2 से ये काट दिया, रूट 2 आ गया, 3 त्रिकाई 9 हो गया, यहां हो गया 3 रूट 2 इंटू 10 पावर 4। रूट 2 की वैल्यू हमको मालूम 1.414 होती है इंटू 10 पावर 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 4 2 4, 4.242 इंटू 10 पावर 4। इसका कैलकुलेशन सॉल्व करके देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत बताइएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान। कैलकुलेशन आप करिएगा, जहां समस्या हो तो उनको बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संलग्न चित्र में एक चित्र बना हुआ है बेटा, ये है 0.1 कूलम माइनस 0.1 कूलम। ठीक है, ये 0.1 कूलम है, प्लस का है, और ये माइनस का 0.1 कूलम है, ये फिर 0.1 कूलम है, माइनस का 0.1 कूलम। ये है ए है, ये बी है, ये डी है, और ये सी। इस तरीके से कुछ विकर्ण खींचे गए हैं। ये इस बिंदु को ओ कहा गया है। हमसे कहा गया है संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग, ये 1 मीटर लंबाई वाला भुजा है। ठीक है, भुजा वाले वर्ग एबीसीडी के कोणों पर रखे हैं। यदि वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु ओ हो, वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु ओ हो तथा भुजा बीसी का मध्य बिंदु ई हो। ठीक है, ये है इसका मध्य बिंदु ई। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए बिंदु ओ पर वैद्युत विभव, यानी इस बिंदु पर वैद्युत विभव, और दूसरा है 1 माइक्रोकूलम आवेश को बिंदु ओ से ई तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहले तो हम इस ओ पर विभव ज्ञात कर लें। बेटा अगर याद होगा, वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बताया है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव शून्य होता है। बेटा यहाँ पर ये 0.1 है, ये 0.1 माइनस का है, दोनों एक डायपोल का ही निर्माण कर रहे हैं और इसकी निरक्षित स्थित बिंदु ओ पर है, इसलिए यहां पर इसके कारण और इसके कारण जो विभव होगा वो शून्य होगा। तो यहां पर आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट लेना चाहो डायरेक्ट ले। हम सॉल्व करके देखते हैं। ए के कारण ओ पर विभव VA बराबर 1/4πε0 0.1 कूलम है अपान में आर। बेटा देखो 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये पूरी दूरी जो हो जाएगी √2 हो जाएगी, तो ये आधी दूरी जो है 1/√2 हो जाएगी, 1/√2 मीटर। कैसे ये आपको मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिख दिया BC का वर्ग प्लस DC का वर्ग बराबर BD का वर्ग। 1 + 1 हो जाएगा, BD का वर्ग 2 हो गया, BD का वर्ग, ये हो जाएगा √2 बराबर BD। अब जब BD हमारा √2 है तो आपको मालूम है BO बराबर हो जाएगा BD अपान में 2। BD का मान √2 है, बटे में 2 हो गया, तो 1/√2 नहीं आ जाएगा, इसलिए मैंने यहां 1/√2 लिखा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता दिया, इसलिए ऐसा है। तो 1/√2 है, तो यहां बेटा 1/√2 आप लिख दो। ठीक है, ये आ गया इतना वोल्ट VA का मान। B के कारण O पर विभव जाएगा 1/4πε0 0.1 अपान में 1/√2। ठीक है, C के कारण O पर विभव VC बराबर 1/4πε0 माइनस 0.1 अपान में 1/√2। ठीक है, D के कारण O पर विभव VD बराबर 1/4πε0 माइनस का 0.1 अपान में 1/√2। ठीक है,
अब यहां पर कुल विभव O पर कुल विभव ये हो जाएगा VO बराबर VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। ये देखो बेटा, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, ठीक है। इसलिए यहां पर 1/4πε0.1 यहां पर क्या है, हमने अभी अंदर ले लो 1/√2 अंदर हो गया 0.1 प्लस 0.1 माइनस 0.1 माइनस 0.1, ये आपका आ गया 0 वोल्ट, ठीक है। चिन्ह सहित हम इसको जोड़ जाएंगे, जो भी फाइनल हुआ वो हमारा 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो आपका O पर विभव कितना हो गया, 0 वोल्ट। अब इसके मध्य बिंदु पर देखते हैं बेटा, E पर B के कारण E पर विभव ये हो जाएगा VBE बराबर हो जाएगा 1/4πε0। 0.1 है बेटा, अपान में देखो 1 मीटर है तो आधा हो जाएगा 0.5 मीटर। C के कारण E पर विभव ये हो जाएगा VCE बराबर 1/4πε0 माइनस 0.1 अपान में 0.5। दूरी सेम है, बस चिन्ह का अंतर है। तो E पर कुल विभव तो VE बराबर हो जाएगा VBE प्लस VCE। बेटा यहां देख लीजिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट के हो जाएगा 0। तो VE पर विभव 0 है, VO पर विभव 0 है, तो इसका डेल्टा VOE हो जाएगा। जब बेटा ये 0 है तो W बराबर भी तो 0 होगा। इसका मतलब O से E तक किसी भी आवेश को लाने में किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा दोनों ही 0 होगी, क्योंकि विभवांतर का मान 0 है, इसलिए इसका मान 0 होगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परकेंद्र पर, जिसके प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल बेटा, ये त्रिभुज है, इसके केंद्र पर, केंद्र में से कोई बाहर वृत्त बन जाएगा, ठीक है। अब इसके प्रत्येक कोने से इस तरीके से ये सब 18 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब क्या है, 18 सेंटीमीटर पर है और इसके कोनों पर 250 माइक्रोकूलम आवेश है, 250 माइक्रोकूलम आवेश है, 250 माइक्रोकूलम। अब हमसे कहा गया है कि परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, यानी इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, ठीक है बेटा। इसके कारण मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, तो इसके कारण VA हो जाएगा, VB और VC तीनों बराबर होंगे। जब तीनों बराबर हैं तो इन तीनों विभवों को जोड़ करके VO की वैल्यू निकाल लीजिए, VA प्लस VB प्लस VC, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं 3VA, 3 इंटू VA का मान हो जाएगा 1/4πε0, Q का मान 250 माइक्रोकूलम 10⁻⁶, अपान में R का मान 18 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर बदल दिया। ये हो गया 3 इंटू 9 टू 10⁻9 इंटू में बेटा ये 250 है, गुणे 10⁻2 ऊपर जाएगा, 10⁻4 हो गया, बटे में 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, इसका हमने यहाँ पर भाग दिया, 125 आ गया। यह आ जाएगा 375 गुणे 10⁵5 वोल्ट। बहुत सिंपल सा सवाल था, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया है। कहीं अगर आपको समस्या लग रही हो या हमारे द्वारा कोई बताए गए सवाल आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बोर्ड पेपर में जितने क्वेश्चन आपके आए हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल करके वैद्युत विभव वाले सारे न्यूमेरिकल को बता दिया है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं कोई न्यूमेरिकल छूट गया हो तो उस न्यूमेरिकल को कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करके ये चैप्टर फाइनल कर